नमस्ते इंडिया। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सेप्टिक टैंक के डिटेल के बारे में कि सेप्टिक टैंक आपको कितने साइज का बनाना है, क्या लेंथ रखना है, क्या विड्थ रखना है, क्या डेप्थ रखना है और कैपेसिटी क्या रखना है, कितने पर्सन के लिए, आपके घर पे कितने पर्सन है उसके हिसाब से सेप्टिक टैंक का कैपेसिटी क्या रखना है और हम लोग किस तरीके से सेप्टिक टैंक बनाते हैं, कितना जो ब्रिकवर्क है वो कितने इंच तक करते हैं। खुल करके आज सेप्टिक टैंक का सारा डिटेल के बारे में बात करने वाली हूँ कि जो आपका हैवी पार्टिकल रहता है, जो स्लज रहता है, जो वेस्ट मटेरियल में जो आपका हैवी वेटेड वाला रहता है वो नीचे कैसे हम लोग जमने छोड़ देते हैं और जो स्कम रहता है जो पानी के ऊपर तैरता है उसको हम लोग ऊपर कैसे छोड़ देते हैं और किस तरीके से इनलेट और आउटलेट पाइप रहता है, पूरा डिटेल के बारे में मैं बात करने वाली हूँ ताकि आपके घर का सेप्टिक टैंक सही से बन सके। क्योंकि अगर सही से बनेगा तो उसका एक भी स्मेल वगैरह बाहर, मतलब कि पानी अगर आपका खींच लिया जमीन में तो आप बोरिंग वाला पानी में भी वही पानी का कुछ ना कुछ अंश आ जाता है, तो बहुत ही अनहेल्दी कंडीशन आपके लिए बन सकता है। इसीलिए सेप्टिक टैंक के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सेप्टिक टैंक के सारे डिटेल के बारे में बात करूंगी जिससे आपका जितना भी डाउट है, कोई सा भी सेप्टिक टैंक आप बना रहे हैं, जो सिंपल दो दो पार्ट वाला आता है वो या 3 पार्ट वाला आता है वो, किसी भी टाइप का अगर आप बना रहे हैं तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो अंत तक बने रहिए। तो ये रहा हमारा सेप्टिक टैंक का डिटेल शीट जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ सेप्टिक टैंक के बारे में जितना भी स्पेसिफिकेशन है, किस तरीके से बनाना है, क्या लेंथ लेना है, क्या ब्रेथ लेना है, क्या हाइट लेना है, क्या कैपेसिटी होगा सेप्टिक टैंक का, कितने पर्सन के लिए आपको बनाना है, तो कितना बड़ा साइज का सेप्टिक टैंक बनाना है, किस तरीके से सेप्टिक टैंक को आप बना सकते हैं, तो इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगी। तो सबसे पहले जो सेप्टिक टैंक आपको देना है उसका सेप्टिक टैंक पोजीशन एज पर वास्तु के हिसाब से जो आप सेप्टिक टैंक देंगे वो आपको नॉर्थ और वेस्ट के कॉर्नर में देना है। ये हमारा फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन हमारा नॉर्थ वेस्ट का पोजीशन है। उसके बाद दूसरा, अगर आपको नॉर्थ वेस्ट में जगह नहीं मिलता है तो फिर आप दूसरा वेस्ट में भी सेप्टिक टैंक अपना दे सकते हैं। तो वास्तु के हिसाब से ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, इसके अलावा आपको कहीं भी सेप्टिक टैंक नहीं देना है। अगर आप वास्तु का कंसर्न नहीं है तो फिर आप कहीं और भी दे सकते हैं। उसके बाद चलिए हम लोग जानते हैं कि ये हमारा सेप्टिक टैंक है। तो ये टॉप से देखेंगे तो ये हमारा सेप्टिक टैंक का प्लान हो गया। ये हम लोग बोलते हैं इसको लेंथ, कितना लंबाई है सेप्टिक टैंक का, इसको हम लोग एल बोलते हैं, ठीक है। और ये विड्थ कितना है इसको हम लोग बी बोलते हैं, तो एल बाई बी ये हमारा टॉप पोर्शन है। जो भी सेप्टिक टैंक है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, तो ये आपका एल बाई थ्री करिएगा तो ये पार्ट आ जाएगा, ये एल बाई थ्री, ठीक है। उसके बाद सेप्टिक टैंक को आपका ये इनलेट पाइप है, जो भी आपका वेस्ट आता है बाथरूम वगैरह से तो वो यहाँ से आएगा यहाँ पे, उसके बाद ये सबसे ट्रांसफर होके फिर ये आउटलेट पाइप से निकलेगा। ये हमारा सोखता है, जो भी इसमें पानी जो निकलेगा वो आपका प्लॉट में ही सोख लेगा, बट ये आपको सोखता वैसे जगह पे बनाना है जहाँ पे आपका बोरिंग वगैरह नहीं है। सपोज कि सेप्टिक टैंक आप यहाँ बनाए तो सोखता इस साइड दे, क्योंकि आपका बोरिंग का पोजीशन होता है नॉर्थ ईस्ट, तो इस साइड बोरिंग रहेगा। तो इस साइड अगर आप सोखता बनाएंगे तो पानी का टेस्ट थोड़ा चेंज हो सकता है, इसीलिए आपको इस साइड सेप्टिक टैंक ऐसे बनाना है, यहाँ पे सोखता देना है। अगर आप सोखता ऐड करना चाहते हैं तो ये ऐड कर देने से सेप्टिक टैंक आपका जल्दी नहीं भरता है, अदरवाइज फिर आपको 2 साल 3 साल में साफ करवाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद चलिए इसको हम लोग सेक्शन काट के हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये हमारा दिखेगा। तो ये सेप्टिक टैंक हमारा इस तरीके से रहेगा। ये हमारा सेप्टिक टैंक का लेंथ हो गया, और ब्रेथ जो हम लोग को नहीं दिख रहा है ये हमारा सेप्टिक टैंक का हाइट हो गया एच, ठीक है। तो ये डेप्थ कितना लेना है, लेंथ कितना लेना है और ब्रेथ कितना लेना है उस पर भी मैं बात करूंगी। तो आपका जो 2 पार्टीशन बांटा हुआ था, ठीक है, तो पहला वाला पार्टीशन में क्या करना है, नीचे आपको स्पेस छोड़ देना है, जिससे होगा क्या कि इनलेट से जितना भी आपका वेस्ट मटेरियल आएगा, जो भी हैवी पार्टिकल्स है, स्लज जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे स्टोर होगा दोनों टैंक में। अगर आप इसको सटा देंगे तो यहाँ स्टोर होते हो तो टंकी आपका जल्दी भर जाएगा, तो यहाँ पे आप स्पेस छोड़िएगा तो आपका स्लज पार्टिकल पूरा यहाँ पे जो है वो भरेगा। भरने के बाद आपका जो यहाँ से जो पानी ट्रांसफर होगा, जो स्कम है, जो तैरने वाला प्रोडक्ट है, पतला हल्का लाइट वेट, वो इस साइड यहाँ पे रहेगा, और यहाँ आपका आउटलेट से पानी जो है वो निकल करके सोख्ता में चला जाएगा। इसमें भी चारों साइड से आपको ब्रिक वर्क करना है और बीच में इस तरीके से झामा ब्रिक ब्लास्ट डाल देना है, जिससे क्या होगा, पानी सोख के आपके ग्राउंड वाटर लेवल में जाके मिल जाएगा। ये जो इनलेट पाइप हमारा है, ये हम लोग को जो डिस्टेंस लेना है वो 1 फीट लेना है, और जो आउटलेट का डिस्टेंस रहेगा वो 1.5 फीट हम लोगों को लेना है। इससे होगा क्या कि पानी जो हमारा आएगा यहाँ पे, ठीक है,
तो वो एक ही लेवल पे रखिएगा तो पानी निकलेगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, नीचे रहेगा तो पानी इजीली यहाँ से आपका चला जाएगा। तो इस तरीके से 3 पार्टीशन में आपको रखना है, बट आपका स्पेस कम है तो आप 2 पार्टीशन में भी लोग रखते हैं। तो चलिए उसको भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये रहा आपका सेफ्टी टैंक 2 पार्टीशन वाला। इसमें ना आपको नीचे होलो छोड़ना है ना ऊपर होलो छोड़ना है, बीच में आपका होलो रहेगा, ठीक है, बीच में आपका वैकेंट स्पेस रहेगा। इससे होगा क्या, इनलेट का जो आपको डेप्थ देना है वो 1 फीट देना है, आउटलेट का जो डेप्थ रहेगा वो 1.5 फीट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जैसे ही वॉशरूम का जो वेस्ट मटेरियल आएगा, जो स्लज है, जो हेवी पार्टिकल्स है वो वहां स्टोर हो जाएगा, और जो स्कम है वो ऊपर, जो पतला पार्टिकल है जो पानी के ऊपर तैरता है वो ऊपर रहेगा। बीच में आपका होलो है जहां से जो आपका वेस्ट वाटर है वो चला जाएगा, और अगर कुछ पार्टिकल आ भी जाता है तो वो ऊपर और नीचे रहेगा। बीच में आपका यहाँ पे, बीच से यहाँ से पाइप से अपना चला जाएगा आउटलेट पाइप में पानी। इसको आप सोखता से भी कनेक्ट कर सकते हैं ताकि पानी आपका ग्राउंड वाटर में सोख ले, और अगर सोखता नहीं देना चाहते हैं तो ये डायरेक्ट आप सीवर लाइन में जाकर के मिला देंगे। तो आपका जो है पार्टिकल्स यहीं रह जाएगा सेप्टिक टैंक में, और जो भी पानी है वो जाके ड्रेन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सेप्टिक टैंक आपको देना है। तो अगर आप कंफ्यूज है कि हम सेप्टिक टैंक का कैपेसिटी क्या दे, कितना इसका वॉल्यूम होना चाहिए, वॉल्यूम यानी कि आपका लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो कैपेसिटी क्या दे, कितना पर्सन है घर में तो उस हिसाब से आपको कैपेसिटी क्या लेना है। तो यहाँ देखिए, द लिक्विड कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज टेकन एज 130 लीटर, 0.3 क्यूबिक मीटर, 4.59 क्यूबिक फीट पर हेड। एक पर्सन के लिए आपको 4.59 यानी कि 4.6 क्यूबिक फीट छोड़ना रहता है। एक पर्सन के हिसाब से आपको 130 लीटर एक पर्सन का रखना रहता है। तो यहाँ पर मैं एक टेबल बनाई हूँ जिसमें अगर आपका बाथरूम से WC और यूरिनल पानी आ रहा है, यानी कि नहाने वाला पानी और आपका कमोड वाला पानी WC, ये दोनों का पानी सेप्टिक टैंक में जाता है, तो 1 से 10% के लिए अगर आप डिजाइन करते हैं तो आपका कैपेसिटी होना चाहिए 1800 लीटर। इससे कम नहीं होना चाहिए, ये मिनिमम है, ठीक है। अगर आप 10 से 14 लोग के लिए डिजाइन करते हैं तो 2500 लीटर आपका कैपेसिटी होना चाहिए, और 15 से 17 के लिए डिजाइन करते हैं तो आपका कैपेसिटी 3125 लीटर होना चाहिए, और 18 से 28 लोग के लिए डिजाइन करते हैं तो कैपेसिटी आपका 5400 लीटर होना चाहिए। और अगर 29 से लेके 50 लोग के लिए करते हैं, यानी कि 50% के लिए अगर आप सेप्टिक टैंक डिजाइन करते हैं तो 10,000 लीटर का आपका कैपेसिटी होना चाहिए। ये था हमारा सिर्फ WC और बाथरूम और जो लेटरिन है वहां का पानी। बट अगर आप उसमें डोमेस्टिक यूज यानी कि किचन वगैरह का, सिंक वगैरह का, गार्डन वगैरह का पानी भी देना चाहते हैं तो वो भी आप अगर 3000 से ऊपर का जितना बनाएंगे उसमें आपका 1 से 5% का पानी आ जाएगा 3000 वाले में, और आपका 5004 में 6 से 10% का पानी आ जाएगा, और 11 से 18, यानी कि अगर आपको 18 आदमी के लिए, 50 आदमी के लिए अगर आपको बनाना है तो आप 10,000 लीटर का बनाए, जिसमें आप बाथरूम का पानी, किचन का पानी, सारा पानी आप सेफ्टी टैंक में डालेंगे फिर भी वो नहीं भरेगा। और अगर भरता है तो 2-3 साल बाद आपको उसको साफा करवाना पड़ेगा। जो म्युनिसिपल वाले लोग हैं आप कांटेक्ट करिएगा तो वो आके साफ कर देंगे, और प्राइवेट भी आजकल बहुत गाड़ी चलता है, वो लोग भी आके साफ कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटी, ठीक है। तो घर में आप कितने पर्सन के लिए सेप्टिक टैंक बना रहे हैं उसके हिसाब से अपना कैपेसिटी आप डिसाइड कर ले कि मुझे इतनी कैपेसिटी का सेप्टिक टैंक बनाना है। तो चलिए कैपेसिटी से हम लोग लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा कैपेसिटी है, अगर आप 10 लोग के लिए बना रहे हैं, सपोज आपके फैमिली में अगर 10 मेंबर है तो मिनिमम आपका 1800 कैपेसिटी होना चाहिए। ज्यादा तो आप कितना भी ले सकते हैं। तो 1800 कैपेसिटी के लिए आपका जो सेप्टिक टैंक का लेंथ होगा वो होगा 5 फीट, जो ब्रेथ होगा वो 3.5 फीट, और जो हाइट लेना है वो 4 फीट। अगर ये तीनों को इंटू करेंगे तो आपका 1800 से ज्यादा ही आ रहा है। तो अगर ये लेंथ, ब्रेथ, हाइट आप यूज करते हैं तो 10% के लिए आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप 14% के लिए 14 लोग हैं आपके घर पे तो आपको क्या करना है, लेंथ 6 फीट रखना है, ब्रेथ 4 फीट रखना है, हाइट भी 4 फीट रखना है। ये तीनों को इंटू करेंगे तो आपका कैपेसिटी 2500 लीटर से भी ज्यादा आएगा, यानी कि 14% तक के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके घर में 15 लोग और उससे ज्यादा लोग हैं, यानी कि 17 लोग तक आपके घर पे पर्सन है, इधर मैं लिख देती हूँ पर्सन, 17 लोग पर्सन है आपके घर पे, तो वैसे केस में आपको लेंथ देना है 7 फीट, ब्रेथ देना है 4 फीट, हाइट भी 4 फीट, तीनों को इंटू करेंगे तो आपका 31-25 से ज्यादा आएगा। तो यानी कि इस साइज का आप बना सकते हैं सेफ्टी टैंक अपने घर में। और अगर आपके घर पे जो लोग हैं वो 18 से 28 लोग, यानी कि 28 लोग तक के लिए आप डिजाइन कर रहे हैं सेफ्टी टैंक, तो आपको लेंथ देना है 8 फीट, ब्रेथ 5 फीट, 5 फीट, तीनों को इंटू करेंगे तो आपका 5400 से ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ये आपका सफिशियंट है। उसके बाद बट अगर आप 50 लोग के लिए डिजाइन कर रहे हैं, बाथरूम का, किचन का, सारा पानी आपका सेफ्टी टैंक में जाने वाला है,
तो वैसे केस में आपको लेंथ रखना है 9 फीट, ब्रेथ रखना है 6 फीट, 7 फीट, तीनों को इंटू करेंगे तो 10,000 लीटर से आपका ज्यादा आएगा, यानी कि 50 लोग के लिए बना रहे हैं तो आप ये लेंथ ब्रेथ हाइट यूज कर सकते हैं। और जो लेंथ ब्रेथ हाइट है ये आप अपने अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपका चौड़ाई जो है प्लॉट में अगर 3 फीट ही बच रहा है तो लेंथ अगर आप 10 फीट दे देंगे तो 10 इंटू 30, और इसको भी अगर आप 3 रखेंगे 10 इंटू 30 हो गया 90 क्यूबिक फीट आपका हो गया, ठीक है। तो भी आपका जो लीटर आएगा वो 2520 लीटर आएगा, यानी कि आपका ये आ गया, ठीक है। तो आपका 14 लोग के लिए बनाना है तो इस तरीके से भी आप लेंथ ब्रेथ हाइट निकाल सकते हैं। बस तीनों को इंटू करके आपका कैपेसिटी ये वाला आ जाना चाहिए। 10 लोग के लिए बना रहे हैं तो लेंथ ब्रेथ हाइट ऐसा रखें तो आपका इंटू करके 1800 मिनिमम आ जाना चाहिए, इससे ज्यादा आएगा तो वेल एंड गुड। तो इस तरीके से आप अपना कैपेसिटी निकाल सकते हैं सेप्टिक टैंक का, और लेंथ ब्रेथ हाइट अपने अकॉर्डिंग अपने प्लॉट के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। बट अगर आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं, रिया वर्मा सिविल इंजीनियर @gmail.com में आप मेल करिए अपना प्लॉट का डायमेंशन और मुझे बताइए, मैं बता दूंगी कि कितने का सेप्टिक टैंक आपको अपने घर पे बनाना चाहिए, क्या लेंथ, क्या ब्रेथ, क्या हाइट रहेगा और क्या सेप्टिक टैंक आपके लिए सही रहेगा, ये मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी। तो गाइज आई होप कि आप वीडियो से समझ गए होंगे कि आपको अपने घर का सेप्टिक टैंक को किस तरीके से बनाना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टू बिल्ड योर ड्रीम, बाय बाय।